सो बेटा हम टेबल पे थे, पेज नंबर 4.84। जितना मैंने आपको बताया, वैसे तो ये 5 मिनट्स में भी हो सकता था, बट अबाउट 25-30 मिनट्स का इंट्रो हुआ है। उसके बाद आपको कभी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, नॉलेज एवरीथिंग आपके पास परमानेंट रहेगी। यही पर्पस है हमारा इस चैप्टर करने का भी फिलहाल, क्योंकि इस चैप्टर में भी हमें रिवीजन की नीड नहीं पड़ती। बहुत लीस्ट चैप्टर्स रह जाते हैं जहाँ रिवीजन की नीड पड़ेगी हमें बाद में। तो इस चैप्टर को भी अच्छे से प्रिपेयर करो अभी, बस दोबारा टाइम मिलेगा नहीं आपको इसको दोबारा करने का। और फॉर्मूला हो गया, इसका सिग्निफिकेंस क्यों निकालते हैं, सो दैट हम ये देख सकें कि कितनी जल्दी हम अपने डेटर्स को रिसीव कर पाते हैं। जितनी रेशो हायर होगी उतना ही टाइम कम आएगा। 12/10 करोगे तो 1.2 आएगा आंसर। स्क्रीन शो हो रही है सबको? इज इट ऑडिबल? इज इट ऑडिबल बेटा? यस सर। अगर ये रेशियो का आंसर 10 टाइम्स की जगह पे 20 टाइम्स कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली वो और कम हो गया। इट मीन जो एक डेटर 1.2 मंथ्स के बाद हमारे पास आता था, वो अब 12/20 कितना होगा? वो इट मीन्स हाफ मंथ के आसपास आंसर आ गया। अब वो डेटर हमारे पास हाफ मंथ के बाद आ जाएगा। अगर इस रेशो को और इंक्रीज कर दिया जाए तो उतना ही वो डेटा जल्दी हमारे पास आएगा। तो ये रेशो जितनी जल्दी, सॉरी जितनी क्विकली राइज करती जाएगी, ये भी एक वाइवा क्वेश्चन होता है कि अगर इस रेशो को बढ़ाया जाए तो उसका मीनिंग क्या है। अगर ये रेशो इंक्रीज होगी तो इट मीन्स उतना ही जल्दी कोई डेटर हमारे पास वापस आएगा और हमें उससे पैसा मिल जाएगा। कौन सा पैसा? जो हमने उसको गुड्स बेची हैं। नेक्स्ट गुड्स भी उसको सेल करेंगे और प्रीवियस पेमेंट भी लेंगे। ये दोनों चीजें फास्ट हो जाती हैं। बस ये था अबाउट रेशो, इससे ज्यादा डिटेल नहीं हो सकती। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन नंबर। इस पार्ट पे टाइम लगता है, डिटेल में अगर करना होगी तो ये 82 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके। तो स्टार्ट करते हैं बेटा 82 ऑनवर्ड्स। आपके स्कूल्स हैं 82 ऑनवर्ड्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 4.105 टीएस बुक। 82 क्वेश्चन होमवर्क में कर लेंगे आप। 83 क्वेश्चन मैं ओरली बोल देता हूँ। ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर 28 प्लस 7 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या करेंगे? नहीं, माइनस कुछ नहीं होगा बेटा। ये आपका ओपनिंग आ गया प्लस क्लोजिंग 25 क्लोजिंग डेटर्स हैं और 15 क्लोजिंग बीआर हैं, डिवाइड बाय 2 एक आपकी आ गई एवरेज वैल्यू। और फिर आपके पास क्रेडिट सेल के लिए दिया हुआ है टोटल सेल्स 1 लाख माइनस सेल्स रिटर्न 1500 माइनस कैश सेल 23,500। तो क्रेडिट सेल आ जाएगी 75,000 और आपके एवरेज डेटर्स आ जाएंगे 37,500। और इसको डिवाइड करोगे तो रेशो आ जाएगी क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल 75,000 और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 37,500। रेशो इज 2 टाइम्स। समझ आ गई बात सबको? चले आगे। यस सर। 84 होमवर्क है आपका।
85 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड कर 85, रीड करो बेटा और चेक करो इसमें क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। सर हाँ जी बोलो। सर आप क्वेश्चन की पिक शेयर कर सकते हैं प्लीज? शेयर करता हूँ। थैंक यू सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेटा क्वेश्चन रीड कर लिए सबने? Yes, sir. कैसे करेंगे बताइए? एवरेज तो आ जाएगी है ना, बिकॉज क्लोजिंग गिवन है, और ओपनिंग कैसे आएगा? सर Closing 1 लाख। minus 40. एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग इज 40,000, तो क्लोजिंग में से अगर 40,000 माइनस करेंगे तो आपके ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे। तो क्लोजिंग दिए हुए हैं 1 लाख माइनस 40, तो ओपनिंग कितने आ गई 60। उसके बाद 1 लाख प्लस 60। मीन्स ये बहुत सिंपल से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन भी हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आइडियाज पे चलते हैं। इनको करते हुए हम बोर नहीं होते कभी भी, एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स ना एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ नहीं है। यहाँ हर एक क्वेश्चन का एक आइडिया है, तो उसको करते हुए इंटरेस्ट रहता है हमें करने में। तो इसके एक एवरेज आ जाएगी 80,000। तो ये तो आंसर आ गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 80,000। अब है क्रेडिट सेल, वो कैसे आएगी बताइए? सर 6 लाख अपॉन 125 into 75% into 75। दिमाग तो ठीक लगा रहे हो, अदर्स एग्री करते हैं इससे? सुजल इस लाइन का मीनिंग क्या है? कैसेल बीइंग का मीनिंग होता है इज इक्वल टू, कैसेल इज इक्वल टू 25% ऑफ क्रेडिट सेल। मैं ऑलवेज यहाँ पर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि एक्स अज्यूम नहीं करना है, और मैं उसके अगेंस्ट भी हूँ। मैथमेटिक्स में ज्यादातर एक्स अज्यूम किया जाता है, लेट क्रेडिट सेल इज एक्स। अगर एक मैथमेटिक्स के थ्रू सोल्व किया जाए इस क्वेश्चन को, मोस्टली अगर आप देखोगे इलस्ट्रेशंस में भी ऐसा ही होता है, वो एक्स अज्यूम कर लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है बेटा, अगर आप थोड़ा सा भी अपना प्रैक्टिकल दिमाग यूज करोगे, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ कि ऑलवेज एक्स अज्यूम करना है। मैं बोलता हूँ कि 100 क्यों नहीं अज्यूम कर सकते आप? 100 भी तो एक वैल्यू है ना, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू, क्योंकि उसको उसमें से माइनस करना इजी है। एक्स में से माइनस करने के लिए फिर एक्स माइनस 25 ऑफ एक्स ऐसे लिखना पड़ता है, अपने आप में वो एक इक्वेशन बन जाती है। सिली मिस्टेक्स भी होती है वहां पे। तो सीधा सा फंडा लगाओ कि क्रेडिट सेल अगर 100 है, कैश सेल उसका 25% है, 25 हो गया। और अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए
कितना आएगा 125। इस लाइन को समझना आपने। तो रेशोस में ना आपको ये चीजें बहुत मिलेंगी कि कैश क्रेडिट का इतना है, जीपी रेशो कॉस्ट का इतने परसेंट है या सेल का इतने परसेंट है। तो वहां उस वैल्यू को एक्स अज्यूम नहीं करना आपने। एक्स अज्यूम करोगे तो अननेसेसरली आप एक लॉन्ग रूट पे निकल जाओगे, जरूरत नहीं है। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपकी कैलकुलेशन वीक रहेगी। जो लोग एक्स अज्यूम करके करते हैं ना, जैसे जाकर मैथमेटिक्स में एक्स अज्यूम किया जाता है, तो उनकी अगर कैलकुलेशन देखे तो वीक हो जाती है, क्योंकि वो एक्स अज्यूम कर जाएंगे तो लिखना पड़ेगा उनको। और अगर हम ओरली करते हैं इमेजिनेशन को यूज करते हुए तो हम फास्ट हो जाते हैं। इसलिए अकाउंट्स टीचर्स की कैलकुलेशन फास्ट होती है, क्योंकि हम एक्स अज्यूम नहीं करते, हम 100 अज्यूम करते हैं। तो दिमाग में 100 अज्यूम करना ईजी होता है। तो लेट क्रेडिट सेल 100। तो आपको भी कॉमर्स स्टूडेंट के तौर पे कैलकुलेशन में फास्ट रहना है। ये आपकी पहचान होती है कॉमर्स स्टूडेंट की, कि वो कैलकुलेशन में फास्ट है, वो कई चीजों को ओरली कर लेता है। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट यूज योर इमेजिनेशन एंड कॉमन सेंस। इफ क्रेडिट सेल इज 100, मैंने आपको एक और मोटिवेट करना था, बाकी तो आपकी चॉइस है। अगर फिर भी देखा मैं स्टूडेंट मानते नहीं है, वो एक्स अज्यूम करते हैं, ऐसे लिखते हैं क्रेडिट सेल इज एक्स, उससे कुछ फायदा नहीं होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, आप वीक ही रहोगे कैलकुलेशन में। और वाइवास में, इंटरव्यूज में ये बहुत काम आती है चीज। लेट क्रेडिट सेल इज 100, कैश सेल इज 25% ऑफ क्रेडिट सेल। तो 100 का 25% कैलकुलेशन की नीड ही नहीं होती। दुनिया की सबसे इजी फिगर है। आप मुझे 100 का कोई भी परसेंटेज पूछो, मैं आपको आंसर दूंगा। आप पूछो 3%, 3 रुपए। आप बोलो 35.8%, 30.8 रुपीज, 35.8 रुपीज, मतलब आपके पूछते ही आंसर सामने होगा। इसलिए 100 सबसे इजी फिगर मानी जाती है, क्योंकि उसकी परसेंटेज जब करेंगे तो आंसर सेम आएगा। 35% का मीनिंग 35 ही आएगा। आई नो आपको ये सब बातें पता है, आप 12th क्लास में हो, बट ये मेरे एक स्टैंडर्ड लेक्चर का पार्ट है सबके लिए। इस रिकॉर्डिंग को और भी बहुत से स्टूडेंट सुन रहे हैं जो हमारे रूटीन ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है, जो ऐप के ऊपर रहते हैं स्टूडेंट्स। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, किसी की कैलकुलेशन अगर वीक भी है, ये चीज बेटा आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। उनको तो मिलते भी नहीं ज्यादा। तो अगर क्रेडिट सेल 100 है, कैश सेल 25% है, तो वो 25 रुपीज ऐड हो गया। अब क्रेडिट और कैश का रिलेशनशिप क्या है आपस में? क्या हम क्रेडिट में से कैश माइनस कर सकते हैं? बताओ। नहीं, क्रेडिट अलग है, कैश अलग है। हाँ, इन दोनों को ऐड करके हम किस पे जा सकते हैं? टोटल पे। ये चीज अगर आप नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा एग्जामिनर को, क्योंकि उसने हमें क्या दिया है क्वेश्चन में। हाँ जी बेटा, उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? क्रेडिट सेल दिया है, टोटल सेल दिया है? टोटल सेल। क्योंकि क्रेडिट सेल अगर दी होती फिर तो हम ये सब बातें करते ही ना आपके साथ। फिर तो हम सीधा यहाँ पे क्रेडिट सेल को यूज कर लेते हैं, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बट उसने दिया टोटल सेल। टोटल सेल्स अगर आपके पास क्वेश्चन में 6 लाख है, अब आपको एक लाइन में आंसर निकालना है, जैसे सुजल ने बोला था कुछ। 6 लाख में मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ। 6 लाख 100 से डिवाइड होगा, या 25 से, या 125 से, या और भी रॉन्ग बोलूं तो 75। इन चारों में से आंसर कौन सा ठीक है? 125। 125। वाई? बिकॉज वो हमारी टोटल सेल है। इस यूनिट वैल्यू के हिसाब से ये आपका यूनिट वैल्यू होता है। ये जो लिखते हैं लेट, दिस इज लेट, लिख देना लेट अगर दिखा रहे हो। लेट क्रेडिट सेल इज 100, कैश सेल इज 25, तो टोटल सेल इज 125। ये हमारी अजम्पशन है, एक यूनिट वैल्यू है। मानते ना कि मान लो कि अगर एक प्रोडक्ट इतने का होता, तो अगर एक प्रोडक्ट में 125 का बेच रहा हूँ और टोटल सेल है 6 लाख की, तो डिवाइड कर दो, नंबर्स आ जाएंगे। तो इसलिए 6 लाख को मुझे 125 से डिवाइड करना है, 6 लाख बाय 125। अब इसको मैं हिंदी में क्या बोलता हूँ, जो ज्यादातर याद रहते सबको, न्यूमरेटर और उसकी परसेंटेज, फॉर्मूला, ये सब हम भूल जाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में हमें याद रहता है सिंपल, जो है उसको उसी से डिवाइड करो। अगर ये 6 लाख सेल है
तो ये सेल से ही डिवाइड होगी। और अगर ये 6 लाख कैश सेल है तो किससे डिवाइड होगी? 25 से। और अगर 6 लाख क्रेडिट सेल है तो 100 से डिवाइड होगा। और अगर ये सेल है, क्योंकि अगर ये सेल है, सेल का मीनिंग होता है कैश प्लस क्रेडिट, तो ये किससे डिवाइड होगा? 125 से। तो 6 लाख बाय 125 इंटू हमें क्या चाहिए? 100। हमें चाहिए 100 के बराबर की वैल्यू, बिकॉज क्वेश्चन में हमें टोटल सेल गिवन है बट हमें क्रेडिट सेल चाहिए। तो इट मीन्स वेरी सिंपल सी बात है, अब ये आपको समझ आना चाहिए। अगर टोटल सेल 5 के इक्वल है, देखो ये 125 मेरे लिए दिमाग में हमेशा 5 रहता है, इसलिए मैं इमेजिनेशन में कैलकुलेशन करता हूँ, तो मैं कटिंग भी नहीं करता। ये सब चाहते हैं, देखो कोई भी टीचर चाहते हैं कि उसके स्टूडेंट्स तक वो वैल्यूज पहुंचे। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं शेयर कर सकूं। टीचिंग भी यही है, वे ऑफ टीचिंग भी यही है कि जो नॉलेज मेरे पास है वो आप तक कैसे पहुंचेगी। अगर ये आप सीख लेते हो तो लाइफ में बहुत इजी रहोगे। ऐसा स्टूडेंट्स का फीडबैक है, दे आर वेरी इजी। आगे जितनी भी कैलकुलेशंस आपको आएंगी लाइफ में, बहुत सी चीजें आप बहुत इजीली कर लोगे। जहां पर अदर स्टूडेंट्स क्रैमिंग करते हुए करेंगे, आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होगी। प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में अंडरस्टैंडिंग काम आती है, मार्क्स काम नहीं आते, अंडरस्टैंडिंग काम आती है। विदाउट डिग्री भी आप वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट पर्सन बन सकते हो, विदाउट डिग्री, विदाउट क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास उस चीज की अंडरस्टैंडिंग है। तो आप 125 को 5 मानते हो अगर, और 100 को 4 मानते हो, इसका मीनिंग क्या है कि 6 लाख की जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल है और मुझे उसको 4 पे कन्वर्ट करना है। मींस वो टोटल सेल के बराबर है बट मुझे उसको कम करना है, मुझे उसे क्रेडिट सेल के इक्वल आना है। तो आंसर आ जाएगा 480। इतना कुछ हमारे इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट मेरा कुछ अलग पर्पस है आपके साथ ये सब डिस्कस करने का। इन सब चीजों की वैल्यू आपको फ्यूचर में समझ आएगी किसी लेवल पे जाके। आगे बढ़ते हैं। 86 आप कर लोगे होमवर्क में, 87 होमवर्क, 88 होमवर्क, ये सब एक जैसे क्वेश्चन है। हाँ 89 में आते हैं। कल हम मिल रहे हैं ऑफलाइन एज इट इज, जैसे आपकी क्लास होती है 3:15 पे। टुमारो विल बी नॉर्मल डे। और फिर उसके बाद सैटरडे क्लास रहेगी आपकी, संडे भी रहेगी क्लास। 89 फॉर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू 2 months क्रेडिट सेल। इस लाइन का मीनिंग कौन बताएगा? एनी ऑफ यू? Sir, debt collection period is given 2 months. Excellent. डेट कलेक्शन पीरियड इज गिवन 2 months बिकॉज हम देखें कि नॉर्मली हमारे जो डेटर्स हैं वो 2 months के लिए हमारे से गुड्स लेके जाते हैं। इट मींस ऑब्वियसली वो कब आएंगे? 2 months के बाद आएंगे। जैसे आपने मुझे बोला सर आज मैं आपके पास एडमिशन लूंगा लेकिन मैं आपकी फीस 2 months के बाद दूंगा। इट मींस आपने मेरे साथ क्रेडिट कर लिया 2 months का कि अभी नहीं हम पेमेंट करेंगे, कोई रीजन है, हम आपको 2 months के बाद देंगे। तो वो 2 months का आप क्या बन गए? 2 months डेटर। तो यहां हमें डेटर कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है, इसका मतलब इट मींस ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नहीं दी। किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें यहाँ? डेटर कलेक्शन पीरियड का। यहाँ लिखेंगे कि हमें डेट कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है 2 months। इट मींस हमारा आंसर अगर मंथ्स में है तो हम किसको यूज करेंगे? 12 को यूज करेंगे। तो वो फॉर्मूला अभी आपको समझाया था ऊपर मैंने, याद होगा सबको, जहाँ पे हमने वीक्स की बात की थी, फॉरेन कंट्रीज की बात की थी।
ये जो एग्जांपल्स होते हैं ना वो माइंड में रुक जाती हैं और उसके थ्रू वो कॉन्सेप्ट याद रहता है। मेरी एक रिसर्च रही है मेमोरी टेक्निक्स के ऊपर, वो डिटेल में हमने उसके ऊपर चीजों को किया हुआ है। आई नो कि वो चीज कैसे याद रहेगी, इसलिए कुछ चीजों के अंदर हम कई बार एक्स्ट्रा चले जाते हैं और उसका लिंक बनाने के लिए करते हैं ऐसा। आपके माइंड में वो चीज रुक जाएगी, या तो 12 या 365 या 360 या 52, भूलोगे नहीं आप, क्योंकि वहां कोई ना कोई एग्जाम्पल, कोई इमेजिनेशन क्रिएट हो चुकी है आपके दिमाग में। पिक्चर मेमोरी बोलते हैं इसको। 12 मंथ्स अगर ले लिए जाए तो उसको डिवाइड किया जाए फॉर्मूले के साथ, टाइम्स वैल्यू के साथ, जो हमारी रेशो का मीनिंग है, ट्रेड रिसीवेबल रेशो। टर्नओवर वर्ड लिखा नहीं मैंने, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो ऑब्वियसली आपका अब आंसर आ जाएगा। इट मींस ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू 12 मंथ्स बाय 2 मंथ्स। इट मींस हमारे जो डेटर्स हैं वो 6 टाइम्स हैं। ये तो आप कर रहे हो ना, इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज हो रही है आपके सामने, कुछ फॉर्मूला लग रहा है, एप्लीकेशन हो रही है। अगर आप कॉमन सेंस के थ्रू सोचो बेटा, ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं बोलूं कि एक स्टूडेंट 2 मंथ्स के बाद आएगा मेरे पास, तो बताओ ईयर में कितनी बार आएगा, आप खुद बताओ। अगर एक स्टूडेंट 2 मंथ्स के बाद आएगा मेरे पास, आज आया 2 मंथ्स के बाद, नेक्स्ट टाइम कब आएगा 2 मंथ्स के बाद, तो 2 मंथ्स करते हुए वो कितनी बार आएगा बताओ मेरे पास? 6 टाइम्स तो आएगा ना, क्योंकि 2 महीने का गैप ले रहा है ना वो, कि सर मैं आपके पास आ जाऊंगा फिर 2 मंथ्स के बाद नेक्स्ट क्लास लगाऊंगा। तो 6 टाइम्स वो एक साल में आ सकता है, तो इट मींस उससे पेमेंट भी 2 मंथ्स के बाद ही आएगी। तो 2 मंथ्स मतलब 6 टाइम्स, और 6 मंथ्स मतलब 2 टाइम्स, फिर तो और कम हो गया कि फिर आप ईयर में से 2 ही बार आते हो। जैसे हम ड्राइंग्स नहीं करते मंथली क्वार्टरली, वो टाइम्स वैल्यू तो होती है 4 टाइम्स 12 टाइम्स। आई थिंक समझ गए। तो इस तरह से करोगे तो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। स्कूल्स में ये डिस्कशंस होती नहीं है, स्कूल्स में तभी आपको लगता है कि ये सिर्फ फॉर्मूलाज हैं। अगर फॉर्मूलाज के थ्रू कराना हो बेटा, आप मानोगे नहीं, 2 लेक्चर्स में पूरा चैप्टर मैं कवर कर सकता हूँ बहुत अच्छे से, फॉर्मूलाज और उसके न्यूमेरिकल्स करवा के। लेकिन पूरी आपकी जीके नॉलेज स्किप हो जाएगी, जो आपकी लाइफ में काम आती है कहीं भी। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करेगा, इन सब बातों को माइंड रखना। और नॉर्मली जब आप इस तरह से करोगे, ये चैप्टर आपके लिए इतना इजी हो जाएगा ना, आप इस चैप्टर की तरफ दोबारा देखोगे भी नहीं, जो आपके लिए कितना मेन था। कितने स्टूडेंट ने मुझे कितनी बार कहा कि सर रेशो चैप्टर आ रहा है करवा दो, एग्जाम के लिए टफ है। कुछ भी तो नहीं है, ये आपके सामने चल रही है। 6 टाइम्स वैल्यू आ गई, अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो आप। ये कुछ एक्स्ट्रा इनिंग्स हैं जो आपको यहाँ से देखनी होती है, जिसके थ्रू वो चैप्टर इजी होता है। 6 टाइम्स अगर वैल्यू आ गई तो यहाँ से रेशो का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला रेशो का? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स। अब यहां से आपको आगे बढ़ने बस। अब आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, और वो दिया हुआ है आपको क्रेडिट रेवेन्यू 720, तो 7,20,000 बाय 6 टाइम्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आगे आपके 120 बेटा। ओके, और उसने पूछे व्हाट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एट एंड। अगर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकालना पॉसिबल ना हो, हम उसी को क्या वैल्यू दे सकते हैं? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। तो आप भी क्या करो, अगर ये प्री प्लान है, जैसे अभी आप एक्सपीरियंस हो गए हो, तो एवरेज वर्ड यूज करने जाए क्या यूज कर लो? क्लोजिंग फॉर्मूले के अंदर। बट अगर एवरेज लिखा भी जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अंडरस्टूड है। जहां एवरेज पॉसिबल नहीं है वहां पर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ही एवरेज माने जाते हैं। तो आपका आंसर एवरेज भी है और क्लोजिंग भी है। 90 होमवर्क है, 91 के तीनों केस होमवर्क में है। मैं आपको केस 4 करवा रहा हूँ बेटा।
क्वेश्चन 91 केस 4 पहले रीड कर लो, उसमें क्या आपको चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। पहले रीड क्वेश्चन एवरीवन, आप बताइए, आप में से कौन बताएगा, एनी ऑफ यू। सर सेल्स को 100 ले लेंगे। ओके, सेल को 100 लेंगे दिया, उसके बाद Yes, gross profit is 20% on sales, तो sale 100, profit 20, then cost 80 हो जाएगा। गुड, ये तो हो गया एक पार्ट। आगे Then 4,50,000 divided by 80 into 100 करके total sales आ जाएंगी। तो ये एक पार्ट हो गया जिसमें हम बात करते हैं कि हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं एक लाइन में। अगर आप ये समझो कि जीपी रेट किसका है, आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं, इन्वेंटरी टर्न रेशो में भी आपको समझाए थे, ये सेम पॉइंट यहाँ पे यूज होगा, और आगे जीपी रेशो का फॉर्मूला आएगा उसमें भी सेम, मतलब आप जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट यूज होता रहेगा जीपी रेशो। अगर जीपी रेशो, सबके लिए दोबारा समझा रहा हूँ, जीपी रेशो अगर सेल पे 20% है तो सेल 100 है, वेरी सिंपल। अगर जीपी रेशो 20% कॉस्ट पे है तो कॉस्ट इज 100, ये तो वैसे भी आपको पता है। अगर मैं बोलता हूँ क्रेडिट सेल का 25%, तो 100 किसको मानोगे आप, क्रेडिट सेल को मानोगे, या एक्स मानते हो जैसे आप, वैसे 100 एज्यूम करोगे। तो सेल 100 है, जीपी 20 है, कॉस्ट हमेशा सेल में से प्रॉफिट माइनस करके आती है, इतना तो आपका नॉलेज है ही है। 80 रुपीज आ जाएगी कॉस्ट। अब आपको दी क्या हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये जो भी दिया होगा आपको उससे डिवाइड करना है, कॉस्ट का लिंक कॉस्ट के साथ, सेल का लिंक सेल के साथ, और आगे ग्रोस प्रॉफिट रेशो आएगी, ग्रोस प्रॉफिट रेशो का लिंक ग्रोस प्रॉफिट के साथ, क्योंकि हमारे पास 3 कंटेंट हैं, तीनों की यूनिट वैल्यू भी है, तीनों की अमाउंट वैल्यू भी है। तो जीपी अगर 20 रुपीज है तो अगर मैं आपको ग्रोस प्रॉफिट बता दूं तो ग्रोस प्रॉफिट को 20 से डिवाइड करो इनटू 100, तब भी सेल आ जाएगी। तो कॉन्सेप्ट एक बार सीखना है बेटा आपको, फिर इसको यूज बार बार करना है, आपके पास एक तो अलग ही कैपेसिटी आ जाएगी जब आप इसको यूज करोगे और उसमें ट्रेंड हो जाओगे, रेशो एप्पल तक हो जाओगे आप। 450 बाई 80 इंटू 100, डायरेक्टली आपकी सेल आ जाएगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आ गया 4 5, 4 का मीनिंग हाफ का हाफ, 225 का हाफ 112 इंटू 5 कितना आ गया, 5625 625। 562500। देखिए इतना हम ऑलरेडी कर सकते हैं अगर हम इसको हैबिट बना लें, गलत होते होने तो कोई बात नहीं, बट बाद में एक्यूरेसी आ जाएगी अपने। उसके बाद फिर ये आरएफओ होगी, ऑब्वियसली कॉस्ट कम होगी आरएफओ ज्यादा होगी। अपनी कॉमन सेंस को ऑन रखना, कॉमन सेंस जिसके पास नहीं है वो अकाउंट्स नहीं कर सकता, क्योंकि क्रैमिंग होती नहीं इसके अंदर। अगर कॉस्ट 450 है तो आरएफओ ज्यादा आएगा ऑब्वियसली। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट कि मैं आरएफओ पे पहुंच गया हूँ। अब वो कहते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, पहले वाली इक्वेशन खत्म, अब नई बात स्टार्ट हो जाएगी। तो
तो छोटी छोटी बातों को ऐड करके क्वेश्चन बनाया गया। कैश सेल 25% ऑफ क्रेडिट सेल, तो हम 100 किसको मानेंगे अब? लेट क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल 100 और कैश सेल सेम अभी समझाया था 25 है, तो टोटल सेल 125 है। अब आपके पास ये जो वैल्यू है बेटा, ये क्रेडिट सेल की तो नहीं है ना, क्योंकि जब हम कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड करते हैं और इनटू 100 करते हैं, तो 100 रुपीज क्या अज्यूम किया हमने, लेट सेल, सेल मतलब सेल बोले तो टोटल सेल। तो ये जो आपका 125 आता है ये टोटल सेल है, और ये RFO भी टोटल सेल आपकी। तो 562 500 को आप डिवाइड करोगे टोटल सेल के साथ, लेकिन आपका पर्पस किस पे पहुंचना है, क्रेडिट सेल पे, इनटू 100 कर दो। देख लो ना, फ्रिक्वेंटली यूज होता है कॉन्सेप्ट। सभी फॉर्मूलाज खत्म हो गए, एक्स खत्म हो गया, डायरेक्टली हम उस कॉन्सेप्ट को यूज कर पा रहे हैं। 2 लाइंस का आंसर है ये, तो हम वैसे दिखा रहे हैं, अदरवाइज तो ये तो दिमाग में चलता है ना हमारे। तो अगर टोटल सेल को 125 मान लीजिए, अजम्पशन ही तो है ना हमारी कि ये 5 के इक्वल है और ये 4 के इक्वल है, तो वही आ गया। यहाँ पे हमने 4 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 5 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई किया। अब ये कॉमन सेंस अगर आपके दिमाग में हो, एग्जाम में कितना टाइम बचा सकते हो आप। अगर कॉमन सेंस नहीं है तो आप इसको फिर करके देखोगे, और फिर आंसर आएगा 450। ये वेस्ट ऑफ टाइम है एग्जाम में अगर आप करके देखते हो। तो बेटा आपका जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, ये कोइंसिडेंस की बात है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी 450 है और हमारा क्रेडिट सेल भी 450 है, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, वैल्यूज वैसे सेम आ गया आपके पास, क्योंकि जीपी रेशो और वो लिंक बन गया आपस में सेम। बस हो गया। अब तो क्रेडिट सेल आपके पास है 450, एवरेज डेटर्स निकाल लोगे, दोनों गिवन है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। उसके बाद जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 75 बोला था कि करने की नीड नहीं है, वैसे ही 92 क्वेश्चन भी आपकी चॉइस है, आपके पास टाइम है तो कर लेना। यहाँ भी बेटा वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि पहले ट्रेड रिसीवेबल रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर्स 8 लाख। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी आपको ये आता है, ये कोई टफ या उस आउट ऑफ पैटर्न वाला क्वेश्चन नहीं है कि मैंने छुड़वा दिया, मतलब ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें आता ही है, हम कभी भी लगाएंगे हो जाएगा, बट एग्जाम में नहीं आता आपको। 120 प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 2, ये आपने फॉर्मूला लगा के देखिए एक बार, या आपका एक आंसर आ जाएगा, वट एवर कम्स, या एक आंसर आ गया। फिर इसमें इंक्रीज डिक्रीज देखने के लिए या नो चेंज देखने के लिए आपको चारों पॉइंट्स दिए हुए हैं। कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, मैं कोरली बोल देता हूँ, आपको जो वैल्यूज आपने चेंज करनी है। जब हमें ट्रेड रिसीवेबल डेटर से पैसा मिल जाएगा तो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे 40,000 से, यानी ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएंगे 40,000 से। कौन से कम होंगे लेकिन, ओपनिंग के क्लोजिंग, बोलो। क्लोजिंग, क्लोजिंग, क्योंकि ओपनिंग कभी चेंज नहीं होते, ओपनिंग वैल्यू इस साल की है नहीं ना। जैसे आपके 11th के मार्क्स हैं, वो कुछ भी करने से 12th में चेंज नहीं होंगे, अब वो आपकी एक ओपनिंग वैल्यू है जिसको लेके 12th क्लास में पाए हो, गॉट इट ना। इस एग्जाम्पल को रिलेट करो तो आपको ऑलवेज याद रहेगा दिमाग में कि ओपनिंग वैल्यू तो पिछले साल की है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो तो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक चेंज होता था हमेशा, ऐसे यहाँ डेटर्स के कुछ भी होने से आपका क्लोजिंग डेटर्स कम होंगे। तो अब जो आंसर आएगा वो 40,000 को माइनस कर देना। अब क्योंकि डेटर से पैसा आ रहा है, उसका क्रेडिट सेल से कोई लिंक नहीं है, बस यही चेंज आएगा। दूसरा, अगर क्रेडिट सेल करते हो आप, क्रेडिट सेल करोगे तो ऊपर भी सेल बढ़ जाएगी हमारी 80,000 से। और नीचे बोलो, अगर 80,000 से हमारी क्रेडिट सेल बढ़ेगी बेटा, नीचे क्या होगा,
हमारे क्लोजिंग डेटर्स भी बढ़ जाएंगे। गॉट इट? अब ये देख लेना क्या आंसर आएगा, ये करके देखना पड़ेगा आपको, ऐसे ओरली या कोई कॉन्सेप्शन समझ आएगा, कर लो और आंसर पता चल जाएगा आपको। क्रेडिट सेल भी बढ़ गई, डेटर्स भी बढ़ गए, सेल रिटर्न होने से दोनों कम हो जाएंगे। ये दोनों मैंने इंक्रीज किए थे, इन दोनों को कम कर देना, माइनस माइनस, फिर एक आंसर आएगा। उसके बाद क्रेडिट परचेज का लिंक कुछ भी नहीं है, नो चेंज, क्योंकि क्रेडिट परचेज से ना तो डेटर्स पे इफेक्ट आता है ना ही क्रेडिट सेल पे, ये दुनिया अलग होगी ना, परचेज की दुनिया होगी। उसके बाद फिर आते हैं आगे, क्वेश्चन 93। होमवर्क है 93, 94 होमवर्क, 95 क्वेश्चन में हम बात कर सकते हैं, वैसे वो भी आपको आता है। अगर पहले वाले पार्ट में देखें, इफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वर if closing trade receivables were 1 lakh in excess of opening, तो let opening x, अब यहाँ पे x ही मानना, यहाँ 100 वैल्यू नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ कोई परसेंटेज गिवन नहीं है। अगर ओपनिंग x है, क्लोजिंग x प्लस 1 लाख है, यहाँ 100 ही मान सकते हैं, हम 100 प्लस 1 लाख नहीं कर सकते, गॉट इट ना। और दूसरा केस में अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग क्या है, 3 टाइम्स 3x है। पहले वाले में क्या था, अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग x प्लस 1 लाख, दूसरे वाले में अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग 3x है, और तीसरे वाले में क्या होगा, लास्ट पॉइंट आज का ये 8 o'clock भी हो गए, तो लास्ट पॉइंट कर रहे हैं जिसका आज का, इसका क्लास ओवर हो जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल्स एट एंड 3 टाइम्स मोर देन एट बिगिनिंग, अगर ओपनिंग अगर x है तो क्लोजिंग कितने होंगे बताओ भाई। एक प्लस 4x यस, लेट ओपनिंग x क्लोजिंग x प्लस 3x मींस 4x, क्योंकि वहां पे टाइम्स भी है और मोर भी है, दोनों वर्ड्स हैं बेटा, टाइम्स एंड मोर। तो टाइम्स बोलता है मल्टीप्लाई करो, मोर कहता है प्लस करो, तो x में प्लस भी होगा और x का मल्टीप्लाई भी होगा 3x प्लस 3x। रेस्ट आप कर लोगे, रिमेनिंग आपके डाउट्स हैं, मेरा पार्ट ओवर हो गया इस रेशो को लेके। ये आपका होमवर्क रहेगा बेटा कंप्लीट,